जब एक महिला की ओवरी अंडे को रिलीज करने वाली होती है, यानी कि अंडा पूरी तरीके से पक चुका है, तैयार हो चुका है, अब वो ओवरी से बाहर निकलने वाला है। और जब अंडा ओवरी से बाहर निकल के आता है तो उसकी जो जीवन शैली होती है वो केवल और केवल 24 घंटे की होती है। तो अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि महीने में केवल और केवल 24 घंटे का ही समय होता है आपके पास प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, अगर इस 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप इंटीमेट हो जाते हो और जो ओवरी एग को रिलीज करने वाली है, अगर उस अंडे से आपके पार्टनर के जो सेल्स है, जो स्पर्म है, वो अगर मीटअप कर लेते हैं, तब जाकर आपको उस महीने प्रेगनेंसी होगी। अगर अनफॉर्चुनेटली जो अंडा निकल के आया था आपकी फैलोपियन ट्यूब में, उसको अगर शुक्राणु नहीं मिले तो वो अंडा खराब हो जाएगा 24 घंटे के अंदर, और फिर आपको अगली साइकिल में पीरियड के रूप में बाहर आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे साइन और सिम्टम्स बताऊंगी जिसको अगर आप बहुत ही बारीकी से समझ लेते हो ना, तो आप केवल और केवल 1 महीने के अंदर ही नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। अगर आपके साथ किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं है तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 5 साइंटिफिक बेस्ड, रिसर्च बेस्ड ऐसे लक्षण बताऊंगी जो कि एक महिला के शरीर में तभी दिखाई देते हैं जब अंडा पूरी तरीके से मैच्योर होकर ओवरीज से बाहर फैलोपियन ट्यूब उसको खींचती है तब। चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। जैसे ही आपकी ओवरी अंडे को रिलीज करने वाली होती है, आपका जो यूट्रस है, आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख रहे हो, जो बीच में है वो गर्भाशय है और उसी से जुड़ी हुई ये 2 नली के आकार की फैलोपियन ट्यूब है, और उसके जस्ट नीचे 2 ओवरी है जिसको कि हम अंडादानी या अंडाशय बोलते हैं। इन्हीं अंडादानी में एक महिला के शरीर में ओवरी में अंडा बनता है। तो ये हर महीने, यानी कि एक ही ओवरी अंडा नहीं बनाती है, 2 ओवरी है तो दोनों का काम भी अल्टरनेटेड बेसिस पर होता है। यानी कि अगर इस महीने आपकी राइट ओवरी अंडा बना रही है तो जो अगले आने वाला जो महीना है उस महीने आपकी लेफ्ट ओवरी अंडा बनाएंगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इस महीने आपकी राइट ओवरी ने अंडा बनाया है तो राइट साइड से रिलीज होगा। तो जब राइट साइड से अंडा मैच्योर होकर रिलीज होने वाला होगा तो आपको आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहला चेंजेस, सबसे पहला बदलाव कि आपको हल्का सा, यानी कि मैंने क्या कहा कि राइट ओवरी साइड, राइट ओवरी अगर अंडा को रिलीज करती है तो हल्का सा वहां पे माइल्ड सा क्रैम्प आपको हो सकता है, बिल्कुल रुक रुक कर हो सकता है, सुई चुभोने जैसा दर्द हो सकता है। तो आपको इस चीज को समझना है। सेकंड, जब अंडा ओवरी से निकलने वाला होता है तो आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है वो उसको अपने अंदर कैच करती है। तो जो फैलोपियन ट्यूब है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा संकुचित होती है, यानी कि ऐसे बंद चालू ऐसी इस तरीके से उसमें संकुचन होता है, ऐसे ऐसे वो हिलती है, जिस वजह से आपको कई बार, यानी कि ये जो दर्द है वो लगातार भी बना रह सकता है जब तक कि अंडा फैलोपियन ट्यूब में ना आ जाए। क्योंकि आपको लग रहा है कि अंडा रिलीज होने वाला है, यानी कि तुरंत बोला और हो गया, नहीं। जब अंडा ओवरी से बाहर आता है तो उसको भी कुछ समय लगता है, यानी कि वो धीरे धीरे सेल्स को तोड़कर जो कवच है जो यानी कि वो फॉलिकल्स के अंदर है, उसको, उस लेयर को तोड़ के वो बाहर आ रहा है, जिस वजह से उसको थोड़ा सा समय लगता है। तो ये जो दर्द है आपको या तो पूरे 24 घंटे भी बना रह सकता है, हल्का हल्का रुक रुक के, या तो फिर 1 से 2 घंटे के अंदर भी ये दर्द टोटली खत्म हो सकता है। इसी के साथ साथ जब अंडा रिलीज होने वाला होता है ना, तो आपको आपके निचले अंगों में हल्का हल्का सा रिसाव के रूप में एक डिस्चार्ज, एक तरल पदार्थ, एक तरल द्रव्य भी निकलते हुए दिखाई दे सकता है, जिसको अगर आप महसूस करना चाहते हो तो आप, यानी कि जब आप यूरिन पास करने के लिए जाओगे उसके बाद में आप महसूस करोगे कि आपकी जो अंडर वेयर है वो हल्की हल्की सी गीली लग रही है, आपको वहां पे बहुत ही ज्यादा, यानी कि चिपचिपा लिक्विडी सा डिस्चार्ज भी दिख रहा है।
और एक अजीब सा आपको फील हो रहा है, यानी कि एक अजीब सी बेचैनी भी हो रही है अंदर से। क्योंकि ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि आपके शरीर में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बढ़ रहा है, एफएसएच बढ़ रहा है। तो ये जो हार्मोन्स है वो आपके एग के, जब एग पूरी तरीके से मैच्योर होता है ना, जब ओव्यूलेशन होने वाला होता है, तब ये हार्मोन्स आपके शरीर में बढ़ते हैं, जिस वजह से कि आपकी बॉडी में ये चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। वहीं पर अगर आप इसको लाइव, यानी कि लाइव इसका टेस्ट करना चाहते हो कि आखिर ये सच में ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज है क्या, तो फिंगर पर हल्का सा डिस्चार्ज को आप लीजिए और उसको ऐसे स्ट्रेच करिए। तो इसमें बिल्कुल एक स्ट्रेच नुमा आकृति बनती है, जैसे तार वाली जो चाशनी होती है ना सिरप, ठीक वैसे ही इसकी भी एक तार बनती है, यानी कि एक थ्रेड नुमा आकृति बनती है। अगर इस तरीके का डिस्चार्ज आपको दिख रहा है तो आपको समझ लेना है कि अंडा पूरी तरीके से मैच्योर है, रिलीज होने वाला है। और ये वही, यानी कि ये वही गोल्डन टाइम है, ये वही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जो कि केवल और केवल 24 घंटे के अंदर अंदर आपके यानी कि सेल्स को एग से मीटअप करवा देंगी। और जब वो यानी कि एग और स्पर्म आपस में मिल जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो फिर बहुत यानी कि काफी हाईली चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको इस महीने प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को एक्चुअल में ये नहीं पता होता है कि ओव्यूलेशन कब होगा, कैसे होगा, क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, एग कब रिलीज होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें उनको नहीं पता होती है। इसलिए आपको इन सिम्टम्स को थोड़ा सा मॉनिटर करना है और फिर रिलेशन बनाइए, तो आपको डेफिनेटली 1 से 2 साइकिल के अंदर ही नेचुरली कंसीव हो जाएगा, अगर आपके साथ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं है तो। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक बोनस टिप्स यहाँ ये देना चाहूंगी कि अगर आप यानी कि ओव्यूलेशन के दिनों में रिलेशन बनाते हो, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको ओव्यूलेशन के दिनों में जब आप कांटेक्ट बनाते हो तो आपको अर्ली मॉर्निंग का समय चूज करना है। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा एक्टिव मोड में होती है, हार्मोन्स भी काफी ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। इसके साथ ही मेल पार्टनर के जो सेल्स होते हैं उनका भी यानी कि जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज्यादा होता है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। तो आपको इस चीज को थोड़ा सा समझना है। इसके साथ ही साथ आपको लेग ऑफ द वॉल पोज में जरूर यहाँ पर इंटीमेट होना है। क्योंकि अगर आप मॉर्निंग का टाइम चूज करते हो और साथ ही साथ अगर आप लेग ऑफ द वॉल पोज में अपने पैरों को स्ट्रेट 10 से 15 मिनट तक स्ट्रेट फॉरवर्ड कर लेते हो, यानी कि आफ्टर कॉन्टेक्ट, तो ये आपके प्रेगनेंसी के जो चांसेस है उनको काफी ज्यादा हाई कर देता है। इसलिए आपको इन चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। और इसके साथ ही साथ जब आपकी ओवरी एग को रिलीज कर देती है, यानी कि अब आपकी ओवरी खाली हो गई है, अंडा बाहर फेलोपियन ट्यूब में आ गया है, उसके बाद से ये जो दर्द है वो टोटली बंद हो जाएगा। तो आपको केवल और केवल इस चीज को थोड़ा सा समझना है। रेगुलर साइकिल अगर आपकी है तो आपको पीरियड खत्म होने के 10वें दिन से आपकी बॉडी पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। तो आपको 14वें 15वें 16वें दिन तक ज्यादा से ज्यादा बारीकी से ध्यान देना है, क्योंकि इन्हीं दिनों में आपकी ओवरी से एक रिलीज होगा। और मे बी अगर आप इन सारे सिम्टम्स को अगर मॉनिटर कर लो तो आपको भी जल्दी से जल्दी गुड न्यूज मिल जाएंगी। आई रियली होप कि आप लोगों को आज ये जरूर समझ आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से कि जब एक महिला की ओवरी अंडे को खारिज करती है तो कौन कौन से शारीरिक मानसिक बदलाव होते हैं। और ये जो लक्षण आपको दिखाई देते हैं साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये लक्षण महिला तभी महसूस कर पाती है जब एक महिला ओव्यूलेट करती है, जब उनकी ओवरी अंडे को रिलीज करती है। वो महिला इन सिम्टम्स को कभी भी महसूस नहीं करेंगी जिनका अनओव्यूलेटरी साइकिल है, यानी कि जिनके शरीर में ओव्यूलेशन नहीं होता है, अंडे का रिजर्व बहुत कम है, अंडे नहीं बनते। तो ऐसी महिलाओं को ये सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे। तो आपको इस चीज को थोड़ा सा समझना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।